लेकिन मुझे नहीं करना ये सब। मुझे तो पहले ही इससे पता कुछ था नहीं ये होगा, कुछ ये नहीं लूजर ही करेगा। रहेगा। ये निकल हो गया ना फेल। लेकिन मैंने तो पहले ही बोला था कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही एक एक करके गलत डिसीजन लेते गए, कभी सिस्टम की वजह से, कभी समाज की वजह से, और आज ये हालत है कि मैं रात को सोने जाता हूँ तो नींद नहीं आती कई बार। पूरा दिन दिमाग घूमते रहता है। हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जैसे आप एक ऐसे रास्ते पे हो जहाँ पे आपको मेहनत तो बहुत करना है लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गूगल का माने तो एजुकेशन का मतलब होता है Education is the transmission of knowledge, skills, and character traits, and manifests in various forms. बट भारत में जॉब्स की सख्त कमी है या फिर युवा मॉडर्न एज में जो जॉब्स आ रहे हैं उसके लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहे। शायद हम सही तरीके से तैयार ही नहीं हो रहे हैं, शायद हमें स्टार्टिंग से गलत बताया गया है, हमारा बेस ही गलत है, हमें गलत अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं। 12 साल में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते क्या डिग्री लेते क्या। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया सर, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। इतना पढ़ाई करने के बाद भी आज का यूथ इतना परेशान है, एक जॉब नहीं ले पा रहा और खुद को फेलियर समझ रहा है और लोगों का मेंटल हेल्थ दिन पे दिन खराब होते जा रहा है। कि चलो आज की सफलता तो कल तो कभी तो मिल जाएगी। ये सब किसकी गलती है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या हमारे स्कूल ने स्टार्टिंग में हमें वो चीज़ सिखाया नहीं जो हमारे लिए ज़रूरी था? और इसके लिए अलग अलग एजुकेशन है, सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, उनको अदर एक्टिविटीज़ में भी ज्ञान देना चाहिए। या फिर हमारी गलती थी, हमने खुद ने एक गलत डिसीजन लिया। मैंने ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया था क्योंकि वो मेरा पैशन था, जिसके कारण मुझे अभी जाकर के बहुत रिग्रेट होता है। मेरे फादर ने किसी ने सजेस्ट कर दिया कि यार अपने बच्चों को आप लॉ पढ़ाओ। देन उस चक्कर में मैंने लॉ पढ़ी, देन मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। देन मुझे बाद में रियलाइज हुआ मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना था बट गलत इन्फ्लुएंस होने की वजह से मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ी। क्या आपने कभी सोचा है अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ना खेल के डॉक्टर बनने जाता या फिर शाहरुख खान एक्टिंग ना करके आईएएस बनने जाता तो क्या होता? क्या आज वो इतना सक्सेसफुल होते? शायद नहीं होते, क्योंकि उनका इंटरेस्ट, उनका काम मैच नहीं होता। वो आज इतने बड़े लेवल पे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने वो चीज़ किया जो उनको स्टार्टिंग से करना था, जिसमें उनका इंटरेस्ट था। लेकिन अपने इंडिया में मैक्सिमम लोग वो कर रहे हैं जो उनके लिए है ही नहीं। जैसे जिसको डॉक्टर बनना वो इंजीनियर बनने जा रहा है, इंजीनियर आईएएस, आईएएस एक्टर, एक्टर टीचर और टीचर इन्फ्लुएंसर और भी बहुत कुछ। इंडिया टुडे के आर्टिकल के हिसाब से अपने इंडिया में 90% बच्चे गलत करियर चूज करते हैं क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता। फिर आगे जाके वो रिग्रेट करते हैं, फिर आगे जाके वो फंसते हैं क्योंकि उन्होंने सही रास्ता चूज ही नहीं किया था। 13 से 50 वर्किंग प्रोफेशनल्स को लेके एक ऐसा सर्वे किया गया, एक ऐसा स्टडी किया गया जिसमें ये पता चला कि 60% जो लोग हैं अपने जॉब से खुश नहीं है, मतलब अपने करियर से खुश नहीं है। और इसकी शुरुआत बहुत पहले होती है जहाँ हम एक गलती करते हैं और उसको इग्नोर करते हैं और बाद में जाके हम इतना फंस जाते हैं कि निकल ही नहीं पाते। एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 44% ऐसे लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन अपने डिग्री से खुश नहीं है। जिस फील्ड में उन्होंने पढ़ाई किया उस फील्ड की डिग्री से खुश नहीं है। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे हमारे इंडिया में लोग गलत करियर चूज करते हैं, लोग गलत रास्ता चूज करते हैं और उसके बाद जाके उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। अपने इंडिया में एजुकेशन का क्या पैटर्न है? क्लास 10 तक सब सिलेबस सेम होता है, उस टाइम तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि सबको सेम ही चीज़ पढ़ना होता है। उसके बाद जब क्लास 11th आता है उसके बाद मेन प्रॉब्लम होता है। अब बच्चे के पास 3 ऑप्शन होता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अब बच्चा सोचता है कि इसमें से क्या लूँ, तो उस टाइम पे बच्चा वो चीज़ चूज नहीं करता है जो उसका इंटरेस्ट है, वो चूज करता है जो उसके घर वाले चाहते थे, जो उसका दोस्त चूज कर रहा है या फिर जो उसकी सोसाइटी में लोग चाहते थे। बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे लोग साइंस ही लेते हैं या फिर आर्ट्स ही लेते हैं या फिर बोलते हैं कि आर्ट्स तो लड़कियाँ लेती हैं। तो पहली गलती यहाँ पे होती है कि जहाँ पे बच्चा पहला स्टेप ही गलत लेता है। एक सीबीएसई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2013 में 9.5 लाख बच्चे ने 12th का एग्जाम दिया था, जो 15.81% ज़्यादा था 2012 के कंपेयर में। तो इस हिसाब से 82.1% ही बच्चे ने सिर्फ 12th के एग्जाम को पास किया था। बचे हुए 17.9% बच्चे फेल हो गए थे क्योंकि 11th क्लास में उन्होंने अपना गलत स्ट्रीम चूज किया था। क्योंकि इंडिया में 95% स्कूल में ये बताया नहीं जाता है कि आगे तुम क्या करने वाले हो। अगर बच्चा 9th 10th क्लास में है तो कितने ऐसे स्कूल है जहाँ पे ये उनको बताया जाता होगा कि आगे तुम्हें ये चीज़ करना चाहिए, इसमें ये चीज़ स्कोप है। 9th 10th में किसी को कुछ पता ही नहीं होता है, वो ऐसे ही डिसीजन ले रहे होते हैं। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक स्कूल के प्रिंसिपल से बात की, ये पूछने के लिए कि सच में क्या प्रॉब्लम है स्कूल में, सच में ऐसा चीज़ हो रहा है। या तो सिलेबस पे ही फोकस किया जाता है, जो कंटेंट है उससे बाहर हम नहीं जाते हैं। एग्जाम
सिलेबस टॉपिक्स इसी पे हम ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप 9-10 के बच्चों की तरफ जाइए और उनसे पूछिए कि बेटा क्या करना चाहते हो, तो वो हमेशा वही बात कहेंगे जो उनके घर में उनके माँ बाप उनसे कहते हैं। अगर बच्चों को कुछ करना है और उनको एक सफल बनना है तो उनको खुद से डिसाइड करना चाहिए कि वो क्या बनना चाहते हैं, और इसके लिए अलग अलग एजुकेशन, सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, उनको अदर एक्टिविटीज़ का भी ज्ञान देना चाहिए, जिसका फ़ायदा उनको ज़ोर शोर से मिलेगा। आज यही वजह है कि इंडिया में हम बहुत पीछे हैं विदेशों की अपेक्षा, जो कि गलत तरीका है। इस पर हमें विशेष ध्यान देने। मैक्सिमम जगह ये हाल है, और कुछ स्कूल में तो ऐसा भी देखा गया है कि 11th क्लास से स्टार्ट होते ही 2 महीने के अंदर ना बहुत सारे बच्चे जो अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, कि उनको लगता है कि हम गलत चूज कर लिए हैं। बहुत बच्चे तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन बहुत बच्चे वही रह जाते हैं फैमिली के प्रेशर में, या फिर सोचते हैं कि समाज क्या बोलेगा। इस चक्कर में जो स्ट्रीम उन्होंने चूज किया था गलत, उसके साथ ही वो झेलते रहते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। 12th के बाद भी सेम ही पैटर्न है। 12th के बाद भी बच्चे जब 12th पास होते हैं फिर उनके पास भी हजारों ऑप्शन होते हैं। वहाँ भी बच्चे कैसे चूज करते हैं? सेम सोसाइटी, फैमिली, भैया ये बोल रहे हैं, पापा ये बोल रहे हैं। 12th के बाद भी बच्चा वैसे ही करियर चूज करता है, ना कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। फिर सेम चीज़ होता है जो यहाँ हो रहा था, फिर वो फंसता है जाके। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 85% बच्चे जो हायर स्टडी करने जा रहे हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनको पता ही नहीं है। अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली गलती हमारी 10th में हुई थी, फिर हुई 12th के बाद ग्रेजुएशन में। ऐसा ही एक लूप बनते जाता है, फिर आप ऐसे फंसते हो, फिर आप निकल नहीं पाते हो। उसके बाद कॉलेज के बाद क्या होता है, ना जॉब मिलता है, जॉब मिलता है भी तो मजबूरी में करते हो, क्योंकि स्टार्टिंग से तुमने वो चीज़ किया ही नहीं जो तुम्हारे लिए था, तुमने वो किया जो दुनिया के लिए था। उसके बाद तुम्हें जॉब नहीं मिलता है, फिर तुम्हें आता है डिप्रेशन, तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब होता है, फिर तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए मैंने कुछ लोगों से बात की और उनसे पूछा कि आपने अपना करियर कैसे चूज किया था। तो बेसिकली मुझे स्टार्टिंग से कुछ हटके या कुछ अलग करना था, बट मेरे फादर को किसी ने सजेस्ट कर दिया कि यार अपने बच्चों को आप लॉ पढ़ाओ। देन उस चक्कर में मैंने लॉ पढ़ी, देन मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। देन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। मैंने ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया था क्योंकि वो मेरा पैशन था, मुझे हमेशा से एक एंकर बनना था। बट मुझे ये पता नहीं था कि जर्नलिज्म में काफ़ी कम पैसे मिलते हैं, जिसके कारण मुझे अभी जाकर के बहुत रिग्रेट होता है। मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना था, बट गलत इन्फ्लुएंस होने की वजह से मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ी, जो कि मेरे लिए सही नहीं था। फिर मुझे बाद में अपना करियर स्विच करना पड़ेगा। तो ओवरऑल बहुत सारे रीजन है जो बच्चे की स्टार्टिंग से लेके और उसके कॉलेज, उसके जॉब तक उनको एक एक चीज़, गलत चीज़ सिखाया जाता है। फिर बच्चा ऐसा फंसता है, पूरी लाइफ उसकी खत्म हो जाती है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से सालों से हमें बर्बाद किया जा रहा है, सालों से हम एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और आज ये हाल है कि हर एक बच्चा परेशान है। 70 से 80% बच्चे के पास जॉब नहीं है, वो अपने करियर से खुश नहीं है। मजबूरी में आप न्यूज़ भी सुनते होंगे कि इस बच्चे ने ये कर लिया, इस बच्चे ने वो कर लिया, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बच्चा गलत टूर में फंस रहा है। तो इस वीडियो में और अच्छे समझेंगे। बहुत सारे ऐसे न्यूज आते हैं कि बच्चे से IIT नहीं निकला था, बच्चे ने ये कर लिया, बच्चे से नीट निकला था, बच्चे ने वो कर लिया, क्योंकि प्रेशर बहुत था। आप मुझे एक चीज़ बताओ, कोई ऐसा काम जिसमें आपको बहुत मज़ा आता हो, जो आपके इंटरेस्ट का हो, उसमें आपको कोई प्रेशर आएगा, उसको छोड़ के आप कभी भी कुछ उल्टा कदम करोगे? नहीं करोगे। तो प्रॉब्लम ये है कि बच्चा कुछ और अच्छा कर सकता था IIT के अलावा, लेकिन बच्चे से वो करवाया गया जो समाज चाहती थी, उसकी बस उस पर प्रेशर आया। क्योंकि जो चीज़ हमें करने में मज़ा आता है ना, उससे कोई प्रेशर नहीं आता, और उसको लेकर कभी हम कुछ गलत कदम नहीं उठा सकते। तो मेरे हिसाब से और काफ़ी लोगों से पूछने के बाद और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे जो चीज़ें पता चली हैं उसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इंडिया में मैक्सिमम पेरेंट्स को ज़्यादा करियर ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं है। उनको जितना पता होता है उनको वही बेस्ट लगता है, तो फिर मजबूरी में हमें भी वही चूज करना पड़ता है जो उनको पता होता है, क्योंकि हम अगेंस्ट तो जा नहीं सकते। उनको लगता है कि हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। और आप खुद सोचो, अगर 10 साल पहले कोई चीज़ थी तो मे भी आज वो नहीं होगी, हो सकता है उसका डिमांड ना हो, लेकिन मजबूरी फिर हमें वही चूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को उतना नहीं पता है। बेटा, तुमने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा है? वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन ब्ला 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 आई हैव डन द MBA। और सेम बच्चों के साथ भी है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 93% बच्चे जिनकी 14 से लेकर 21 के बीच में है, उनको सिर्फ 7 ही करियर ऑप्शन के बारे में पता है, बल्कि इंडिया में 250 प्लस करियर ऑप्शन है। इंटरनेट और सोशल मीडिया आने के बाद ज़्यादातर चीज़ें हम यहीं आकर सर्च करते हैं और बहुत बड़ा गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप BTech और MBA का सैलरी पैकेज देखोगे, लाखों करोड़ों में दिखता है, लेकिन कभी ये कोई नहीं बताता ये सैलरी पैकेज IIT और IIM वालों का है। अब ये बच्चा देख के गलत इन्फ्लुएंस हो जाता है और बच्चा फिर BTech करता है, MBA करता है किसी प्राइवेट नॉर्मल कॉलेज से, फिर पैकेज मिलता नहीं, फिर वो प्लेसमेंट मिलता नहीं, फिर उसे लगता है कि यार हमने गलती कर दी। और एक फ्रेंडशिप तो है ही कि सारे दोस्त एक ही कोर्स करने एक ही शहर में जाते हैं,
भले ही सबका इंटरेस्ट अलग हो, लेकिन सब एक ही चीज़ करते हैं, फिर बाद में सब जाके फंसते हैं, सब फेल होते हैं। इंडिया के मैक्सिमम शहर में अच्छे कॉलेज में अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे उतना एडवांस करियर ऑप्शन नहीं है। फिर बच्चे वो चूज करते हैं, या तो फिर वो आउटडेटेड है या फिर वो आजकल मार्केट में डिमांड में नहीं है। एक एनुअल सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे और एडवांस्ड है, क्योंकि साउथ इंडिया में फैसिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है नॉर्थ इंडिया से, और इसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। हमारे इंडिया के स्कूल और कॉलेजेस में सिर्फ थियरी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल बताते ही नहीं है, हमें वो बताते नहीं है जो सच में हमें काम हो। तो होता क्या है, हम पढ़ते कुछ और है, जब हम काम करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें कोई और स्किल चाहिए होता है, इसकी वजह से हमें वो चीज़ नहीं मिल पाता। जो एक कल्चर होता है हर एक स्टेट्स में, यहाँ के लोग तो यही प्रोफेशन करते हैं। कुछ फैमिली में ऐसा होता है कि यहाँ पे लोग डॉक्टर ही बनेंगे, यहाँ पे लोग इंजीनियर ही बनेंगे, यहाँ पे लोग सरकारी नौकरी ही लेंगे। अगर आप ये बोलते हो कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे डांसर या एक्टर बनना है, तो उनका जवाब होता है कि IIT का फॉर्म लाऊं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम छोटी गलती करते हैं और इतने सारे चीज़ों में उलझ जाते हैं, फिर एक गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, फिर आगे जाके हमें कुछ नहीं मिलता। ध्यान से बैठ के सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक ऐसी गलती जो आपने बहुत पहले की थी, आज आपकी पूरी लाइफ खराब कर चुकी है। और वो एक गलती की वजह से आज हम डिप्रेशन में हैं, आज हमारा मेंटल हेल्थ खराब हो गया है, हमें फेलियर वाली फीलिंग आती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, हमें लगता है कि हम बेकार हैं। लेकिन आप बेकार नहीं हैं, आप गलत जगह हैं। आपने वो चूज किया जो आपके लिए नहीं था। अगर आपने सही चूज किया होता तो आप सही जगह होते। तो जब नहीं संभलता, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर लोग उठाते हैं गलत कदम। फिर पता नहीं, आप न्यूज़ देखते हो कि बहुत सारी न्यूज़ आती है कि इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया। एक फोर्ब्स का बहुत बड़ी आर्टिकल है, उसमें बहुत अच्छे से एक इंसान की लाइफ को दिखाया गया है। एक छोटी सी गलती जो वो बचपन में करता है, जो अपने स्टूडेंट लाइफ में करता है, वो छोटी सी गलती कैसे उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देती है, कैसे वो खुश होना भूल जाता है, कैसे वो एक ट्रैप में फंस जाता है। बहुत बढ़िया इसमें समझाया गया है कि कैसे एक छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ को खराब कर सकती है। और इसका आउटकम ये है कि इंडिया का हैप्पी इंडेक्स रिपोर्ट 111 था 2013 में और 136 है 2022 में। एक और बहुत बड़ी आर्टिकल जिसमें ये बताया गया है कि एक गलत करियर डिसीजन लेने से कैसे आपका ग्रोथ और आपका मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाता है। अंदर से आप हमेशा गिल्ट में रहते हो, अंदर से एक हमेशा डिससेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। इंडिया के हर एक स्कूल में कंपलसरी कर दिया जाए कि हर एक बच्चे का 8, 9 और 10 क्लास में काउंसलिंग हो और ये चेक किया जाए कौन सा बच्चा किस चीज़ में वीक है और कौन सा बच्चा किस चीज़ में स्ट्रांग है। इससे बच्चे को भी पता चलेगा कि उसका वीक पॉइंट क्या है, उसका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, कौन सी चीज़ में उसका मन लगता है, कौन सी चीज़ में उसको जाना चाहिए। सेमिनार्स एंड वर्कशॉप करवाया जाए और वहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए ताकि बच्चे अपने मन का डाउट पूछ सके और अच्छे से उस फील्ड में एक्सप्लोर कर सके। पेरेंट्स के लिए भी गवर्नमेंट क्या करे, कुछ ऐसे रिसोर्सेज, कोई ऐसा पैनल या फिर कुछ ऐसे वर्कशॉप और सेमिनार्स करवाए जहाँ पे पेरेंट्स भी अपने आप को एक्सप्लोर कर सके और नई नई चीज़ों को जान सके ताकि वो अच्छे से गाइड कर पाए। कोई भी करियर चूज करने से पहले हर एक स्कूल और कॉलेज में बच्चे के पेरेंट्स और टीचर साथ में बैठे और ओपन डिस्कशन करे ताकि एग्जैक्ट पता चल जाए कि बच्चा चाहता क्या है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाया जाए जहाँ पे बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट जाके कुछ एक्टिविटीज़ कर सकता है, कुछ ऐसा गेम्स खेल सकता है जिससे वो अपने माइंड को समझ पाए और वहाँ पे उनको ऑनलाइन क्लासेस भी मिले। और जो हमारे स्कूल का सिलेबस है उसको भी चेंज किया जाए, उसमें वो चीज़ डाला जाए जो आजकल डिमांड में है, जो आजकल चाहिए। ये नहीं कि जो हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं, जो चीज़ें बदल चुकी हैं, हर एक चीज़ें बदल गई हैं आजकल, लेकिन हमारा सिलेबस, हमारा एजुकेशन नहीं बदला है, वो वही पैटर्न पे चल रहा है। तो उसको सही से अपग्रेड किया जाए। ये सब चीज़ करके हम लाखों बच्चों की लाइफ बचा पाएंगे जो करियर के प्रेशर में आके गलत कदम उठाते हैं। आप खुद सोचो, अगर हर एक बच्चा स्टार्टिंग से सही डिसीजन लेकर सही रास्ते पर रहे तो आगे जाए किसी को भी फंसना नहीं होगा। कोई बच्चा मेंटल हेल्थ या कोई बच्चा किसी और चीज़ का शिकार नहीं होगा। हर इंसान काबिल होता है, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ हुनर होता है, बस वो गलत रास्ते पे होता है या फिर वो सही जगह नहीं होता। तो आज से ही सोच समझ कर डिसीजन लेना स्टार्ट करो। अगर आप स्कूल में हो तो अपने जूनियर्स को समझाओ, अगर आप कॉलेज में हो तो स्कूल्स वाले को समझाओ, अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपने जूनियर को समझाओ जो कॉलेज में है, अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को समझाओ, क्योंकि आपकी एक सही डिसीजन किसी की लाइफ बचा सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना।